अल्लदीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकतिन अल्लाहु मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से कोई जुबान खामोश न रहे। महफिल में बैठे हैं, अपने लिए शर्फ समझे, एजाज समझे, इज्जत समझे कि आप आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं। आका को हमारे सलाम की कोई हाजत नहीं है। आपकी बारगाह में सलाम और नजराना और एहतराम के जुमले पेश करना ये हमें बदबख्ती से निकाल कर सादतमंदी की तरफ लाता है। मुंह में अगर पान वगैरह है तो उठकर बाहर तशरीफ ले जाए। महफिल में ये चीज ना होनी चाहिए। लिहाजा मोहब्बत से दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक आवाज होकर बुलंद पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। खूब सीने से आवाज निकालें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहर और अशफम मिनद दियमी, मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैरु मुनक़सिबी, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी, फंसुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन शरफ़िन, फंसुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन अज़मी, कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहर और अशफम मिनद दियमी, सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी, मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की मुबारक ज़िक्र व फ़िक्र की बज़्म, हम्दो नातो बयान की ये बज़्म जनाब अकील साहब और उनके तमाम बरादरान जो यहाँ मौजूद हैं, उनके मरहूम वालिद गिरामी जनाब अब्दुल शुकूर साहब और उनकी वालदा माजिदा साहिबा रहिमहुमुल्लाह, उनके इसाले सवाब के लिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला से रब की रहमत को तलब करने के लिए और एक दुआ का ये इज्तिमा अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए इन दोस्तों ने मुनक़िद किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बज़्म में किए जाने वाले तमाम खैर कामों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो हम्द बारी ताला अज़्ज़ा इस्मुहु पढ़ी गई, मेरे और आपके आका जद्दल हसन वल हुसैन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ जो पढ़ी गई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम, अहले बैत इज़ाम, गौस व अग़वास व ख्वाजगान की जो मनक़बत और मजीद जो इसका सिलसिला होगा जो किया जा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये अपने पाक दरबार में कबूल फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुहसिनीन और नेकी करने वालों के अजर को अल्लाह ज़ाया नहीं फरमाता। रब्बे करीम की बारगाह में ये इल्तिमास और दरखास्त है कि जो वो उस पर इनाम अता फरमाए, तो उसके महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में और हुजूर के वसीले से तमाम उम्मत के अजिल्ला अफराद और बिलखुसूस जनाब अब्दुल शुकूर साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा और इस खानदान के तमाम मरहूमीन जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनकी रूहों को अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं और आप एक आर्जी दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो खत्म हो जाएगी। मैं और आप भी खत्म हो जाएंगे। बहुत महदूद जिंदगी मुझे और आपको मिली है, बल्कि बड़ी आजमाइश की जिंदगी मिली है और बड़ी कठिन जिंदगी हमारी है।
कि इस जिंदगी के मुख्तसर से अरसे में हम अपने जहन से तो उसको बहुत बड़ा समझते हैं, 40 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी, 60 साल की जिंदगी, 80 साल की जिंदगी, लेकिन ये जिंदगी मेरे और आपके लिए बड़ी सख्त आजमाइश है और इम्तिहान है। इम्तिहान इस चीज का है कि हम अपने ख्वाहिशात की इत्तिबा करते हैं, शैतान के रास्ते पर चलते हैं, या अल्लाह की दी हुई नेमतों को जानते हुए, उसे कबूल करते हुए, उस रब के शुक्राने के लिए, उसकी तौहीद को और उसके नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को और ज़बान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दी जाने वाली तमाम अहकाम, इबादात, कानून, सलीके, हिदायत और आदाब पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो लिहाजा ये दोनों चीजें हमारे सामने, सुस्त रहें, काहिल रहें, गाफिल रहें, बुद्धू बनकर रहें, अपना नुकसान पहचान जाएं, जिंदगी के मकसद को पहचान जाएं, अल्लाह की मर्जी के काम को पहचान जाएं, किससे मोहब्बत करनी है, किससे नफरत करनी है, वक्त कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। सियानों के साथ बैठकर इस बात को समझ लें तो हमारा भला। ढीठ बनकर, बुद्धू बनकर, गाफिल बनकर, सुन बनकर बैठे रहे और जो मिल रहा है खा रहे हैं, जहां दिल कर रहा है जा रहे हैं, जो समझ में आ रहा है कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी बदबख्ती की बात है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान कहता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, राई के दाने के बराबर भी नेकी करोगे उसका अजर तुम्हें दिया जाएगा और तुम उसको देखोगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, राई के दाने की भी बुराई करोगे तो बुलाया नहीं जाएगा, उसकी सजा उसके बारे में तुमसे बासपुरस होगी। ये दुनिया महदूद है। कुरान ये कहता है कि दुनिया खेल तमाशा है, और खेल तमाशे का माना यह होता है कि खेल तमाशा आर्जी होता है, फजूल होता है। समझदार वो है जो उसमें दिल लगाने की बजाय शाम होने से पहले शादियाने, शामियाने, कालीन, कुमकुमे समेटने से पहले वो अपने घर की तरफ आ जाए। सहरा में लगे हुए एक नए शहर और एक नए बाजार और एक नए सर्कस को देखकर, उसकी लाइटिंग को देखकर, उसकी खुशी को देखकर कोई दीवाना पागल ही होगा जो समझेगा कि ये चिराग कभी नहीं बुझेंगे, ये कालीन कभी नहीं उतरेगा, ये शामियाने कभी नहीं समते जाएंगे। लेकिन कुरान ये कहता है सियाने वो हैं कि जो उसके आर्जी होने पर, उसके आर्जी होने पर, उसके नापायदार होने पर और उसके सराब और खत्म हो जाने पर यकीन करे और सूरज ढलने से पहले वो अपने घर की तरफ आ जाए। ये ना हो कि रात हो जाए, चिराग बुझा दिए जाएं, शामियाने समेट दिए जाएं, अंधेरा हो जाए, फिर बंदे को रास्ता पता ना चले। तो ये दुनिया एक खेल तमाशा है, इसमें हमने उतना हिस्सा लेना है जितना हमारे रब ने हुक्म दिया है। इस कायनात में, इस जिंदगी में रहकर हमने वो करना है जो रब कहता है। यहां से जाने के बाद फिर जो हम कहेंगे रब वो करेगा। लिहाजा मैं और आप अपनी जिंदगी का फैसला कर लें कि थोड़ी सी जिंदगी अल्लाह के नाम पर करके हमेशा के मजे लेने हैं, या ये थोड़ी सी जिंदगी माज अल्लाह शैतान के रास्ते पर लगाकर हमेशा के लिए बदबख्ती लेनी है। क्योंकि हम अब्दुल शकूर साहब के दुआ में आए हैं, यहां पर बैठकर भी अगर हमें मौत याद ना रहे, अपने मरहूमीन की दुआओं में बैठकर भी हमें जिंदगी का सलीका याद ना रहे, तो हमारे दिल कितने सख्त हो चुके हैं। हम क्या खा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, अपनी तन्हाई में हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं। और एक एक दिन हमारी जिंदगी का ऐसे मेरे दोस्तों, बड़े भाइयों, कम हो रहा है जैसे बर्फ पिघलता है। और किसी ने कहा ना, सियाने ने, कि मैंने वक्त की कीमत बर्फ की दुकान वाले पर देखी कि किस तरीके से वो उसको महफूज करता है। तो दुनिया आखिरत की खेती है, जो यहां पर लगाओगे वही पाओगे। मैंने कल रिजवान भाई किबला, हमारे दोस्त हैं रिजवान भाई, चेयरमैन हैं गौसे आजम दस्तरखान के, अल्लाह इनको बरकत दे, बहुत बड़ा खैर का ये काम कर रहे हैं। मैं इनसे मुखातब होकर आपकी तरफ आ रहा हूं। परसों हमने जनाजे हम पढ़ते रहते हैं, नमाज जनाजा तो हम शरीक होते हैं, और एक मुसलमान का हम पर हक भी है कि हम उसके जनाजे में जाएं। ये ना देखें कि वो अमीर का जनाजा या गरीब का जनाजा, सही अकीदा बंदा है तो जाएं। हमारा मिजाज क्या बन गया है कि कोई अमीर का जनाजा हो तो दौड़े दौड़े जाते हैं, किसी वजीर का जनाजा हो तो दौड़े दौड़े जाते हैं, गरीब का हो तो भाग जाते हैं।
कि क्या मतलब यह है कि जहां हमने अल्लाह से रहमत पानी है वहां पर भी हमने अपनी जाती गर्ज को खड़ा कर दिया। लेकिन मैं एक बात आपके सामने कर रहा हूं कि आजकल कराची की गर्मी देखें, आज की गर्मी 44 सेंटीग्रेड तक गई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अपने हबीब के सदके इस शहर पे करम फरमाए, पूरे पाकिस्तान पर अल्लाह औलिया गौसे आजम पंचतन पाक चार यार के सदके करम फरमाए। बोलो आमीन। अपने भले के लिए आमीन कहोगे, बोलो आमीन। इसमें चोरी क्या है? आमीन का माना होता है कबूल हो, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। अल्लाह पंचतन पाक चार यारों के सदके हमें इस बीमारी और आफत से महफूज रखे। मेरे दोस्तों, ये जिक्र और फिक्र की महफिल होती है, आम जलसे से हटकर होती है, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम जमा हुए। तो आजकल आप देख रहे हैं कि 44 सेंटीग्रेड गर्मी गई। 2 दिन पहले हमारे दारुल अमजदिया के मोहतमिम रेहान अमजद नोमानी साहब के बिला मद्दजिल्लहू के खाला जान का इंतकाल हुआ। जोहर की नमाज में हम दारुल अमजदिया में थे, जनाजा पढ़ाया गया और उसके बाद गर्मी इतनी सख्त थी कि मैयत को ऐसी धूप में रखा और लोग साए पकड़ने लगे। तो मुझे अपने आप से मैंने बात की कि देखिए आप कितनी सख्त गर्मी है और मैयत उसी जनाजे गाह में रखी हुई और बड़ी शदीद गर्मी उतर रही है, और लोग जो जिंदा लोग हैं वो अपने आप को गोया के साए में ले रहे हैं। अब इस मैयत को ले जाकर कब्र में दफन करेंगे और ना जाने कितनी गर्मियां और कितनी सूरज की तमाज़ज और कितनी सख्ती इस कब्र के ऊपर आएगी। तो इससे हमें इबरत लेनी चाहिए। फिर वो क्या चीज है जो कब्र की गर्मी को रहमत और आसानी बना देती है? उस पथरीली जमीन को रुई से ज्यादा नरम कर देती है, उस कब्र के अंधेरे को चांदनी रात की तरह हसीन कर देती है, उस कब्र की वहशत को करार और तमानियत का जरिया बना देती है। वो क्या चीज है जो कब्र की छोटी सी कोठड़ी को दुनिया से ज्यादा अजीज कर देती है? वो है अल्लाह की मोहब्बत। बोलो सुभान अल्लाह। वो दीन इस्लाम की मोहब्बत, बोलो सुभान अल्लाह। वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत, वो कुरान की मोहब्बत, वो इस्लाम की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के अहकाम पर अमल, उसको मजबूती से पकड़ लेना। जो इस हाल में दुनिया से गया, कुरान करीम में अल्लाह वाज़े तौर पर कहता है अल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो मुझ पर ईमान लाए थे। ईमान का माना यकीन है कि तू ही हमारा रब है, तेरे सिवा कोई हमारा रब नहीं। जब तू हमारा मालिक है तो हम तेरी मानेंगे, सियासतदान की नहीं मानेंगे। तेरी मानेंगे, गोरे की नहीं मानेंगे। तेरे मानेंगे, किसी टोपी और दस्तार की नहीं मानेंगे। तेरी, जो तेरी बात करेगा तो फिर उसकी मानेंगे। तेरी वो बात करेगा तो फिर उसकी मानेंगे। अल्लज़ीना आमनू, के बेशक वो लोग जो ईमान लाए। ईमान का माना क्या सूफिया बयान करते हैं कि खुद सुपुर्दगी, खुद को खुदा के हवाले कर देना, उसकी सुनना। बंदा जिसकी सुनता है वही उसका खुदा होता है। अब सोच लीजिए हम किसकी सुन रहे हैं? रोजाना अपनी सुनते हैं, कहीं बीवी को खुदा बना लिया, तो कहीं बाप को खुदा बना लिया, तो कहीं बच्चे को खुदा बना लिया, कहीं सेठ को खुदा बना लिया। यानी सुनना उनकी है और उसके मुकाबले पर जो रब कह रहा है उसकी नहीं सुनना। तो कुरान क्या कहता है सूरह बकरा में? अल्लाह फरमाता है वमिनन नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, वो लोग जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर लोगों को माबूद बनाया है। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, उनसे ऐसा प्यार करते हैं, उनका ऐसा एहतराम करते हैं जैसे अल्लाह का करना चाहिए। अल्लाह कहता है लेकिन वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मेरे जो मोमिन बंदे हैं वो सबसे ज्यादा एहतराम और प्यार मेरा ही करते हैं। यह आयत मुझे और आपको इबरत भी दिखा रही है और अपील भी कर रही है। बाप मां ये जब तक ताजीम के लायक हैं जब ये रब के मुकाबले पर ना है। रब के मुकाबले से मुराद उसकी बात, उसकी मर्जी के मुकाबले पर। लीडर ये कह रहा है और अल्लाह ये कह रहा है। टाइम अल्लाह को देना है, बंदा लीडर को दे रहा है। तो मखलूक की इताअत, मखलूक की फरमाबरदारी अल्लाह की नाफरमानी की सूरत में नहीं मानी जाएगी। बाप का अदब होगा, लेकिन जब वो रब के काम से रोकेगा तो उसका अदब खत्म। मां का अदब होगा, लेकिन जब वो रब के रास्ते में आ जाएगी तो उसका अदब खत्म, क्योंकि सबका अदब अल्लाह की वजह से है। तवज्जो है, ये जहन में बिठा लिया। क्यों? इसलिए फरमाया तुम्हारा माल, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी औलाद, ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। इनकी मोहब्बत तुम्हें एक तरफ घसीट रही होगी और रब की मोहब्बत तुम्हें एक जगह बुला रही होगी। लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात नहीं।
रब की तरफ जाने से यह नहीं कि बंदा बीवी का गला घोट देगा, ये बच्चे को मार देगा। रब की तरफ जाने का मतलब यह है कि इस तरीके इन तमाम रिश्तों को अदा करने का सही तरीका उसे आ जाएगा, बीवी के हुकूक भी उसको समझ में आ जाए। तो लिहाजा कुरान मजीद इस बात को जिक्र करता है, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म। आप कहेंगे इस गर्मी में तो हम बगैर पंखे के नहीं रह सकते, कब्र में कैसे रहेंगे शाह साहब? मैंने कहा शाह साहब खुद परेशान है कि कैसे रहेंगे। अब ये सब छोड़ो, कौन शाह साहब और कौन गैर शाह साहब, सब खुदा के बंदे हैं। अपना हर खौल और स्टेटस हटाओ और सिर्फ खुदा का बंदा बनकर बात को सुनो। इतने इल्काबात लगा दिए, वो अलकाबात उसे अमल की तरफ ही नहीं आने देते, उसको हक़ की तरफ नहीं आने देते। तो सबको एक तरफ रखो, हम सब खुदा के बंदे हैं, आजिज बंदे हैं बस। वही सरदार और मालिक, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। खुदा की बारगाह में इज्जत वही जान पाएगा जो उससे डरेगा, बस। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, खुदा की बारगाह में इज्जत वही पाएगा जो तकवा इख्तियार करे। जिसने तकवा इख्तियार नहीं किया, बड़े बोर्ड बनाता रहे, कब्र में खुद जवाब देगा, मुरीद तुझे तन्हा कब्र में छोड़ कर आएंगे। तेरे ऊपर तो मुरीद 50 टन फूल डाल देंगे, उनको तो मोहब्बत का अजर मिल जाएगा, जवाब तुझे देना पड़ेगा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तो हल्के हो जाओ और अल्लाह के बंदे बनकर खुदा के दीन की फिक्र करो, हल्के हो जाओ, खौल में आ जाओ। जितना बड़ा टाइटल होगा उतनी बड़ी गिरफ्त होगी, जितनी ज्यादा इज्जत पाओगे उसका उतना हिस्सा देना पड़ेगा। कब्र की गर्मी, अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, कुरान लेकिन कहता है इस बात को, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म। बेशक वो लोग, अल्लाह फरमाता है, जो ईमान लाए। अभी कुछ बात करेंगे इस पर थोड़ी सी। बख्शा कौन जाएगा मेरे बड़े भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माओ बहनों, बख्शा कौन जाएगा? कब्र की सख्ती से बचेगा कौन? खुदा की रहमत से मिलेगी किसको? आपने कभी देखा मैयत को कैसे गांठ लगाते हैं? बड़ा से बड़ा पहलवान भी हो ना तो उसको टांग से बांधते वहां से, और यहां खोपड़ी से, उसके सर की चोटी से गांठ लगाते। 3 तय तो उसके मुंह के ऊपर कपड़े की होती है। तवज्जो है, इधर से भी गांठ, उधर से भी गांठ, हाथ बंधे हुए हैं उसके, इधर छोटी सी दीवार। लेकिन मजे से वो लोग रहते हैं जिन्होंने जिंदगी अल्लाह को दी हुई होती है। फरमाया अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म। आप कहेंगे फिर हम करें क्या? मैंने कहा अल्लाह ने नतीजा बता दिया है कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, और उन्होंने अपने ईमान में जुल्म की मिलावट नहीं की, उलाइका लहुमुल अमन। अल्लाह फरमाता है उनके लिए कब्र में भी अमन है, आखिरत में भी हमारी तरफ से अमन है। हमारी रहमत खुद उन पर साया करेगी। और उसको कब्र में इतना प्रोटोकॉल मिलता है कि फरिश्ते फिर उसको कहते हैं कि ये डिफेंस के बाग है, ये बड़ी बड़ी कोठियां हैं। वो कहता है मैं थूकता हूं ऐसी झूठी दुनिया पर जो अल्लाह ने मुझे यहां इनाम अता फरमाया। फिर वो कब्र से लौट कर नहीं आता, तू कब्र के सिराने बैठकर उसके लिए रो रहा है, लेकिन वो तेरी किस्मत पर रो रहा है कि पगले मेरे पीछे क्या रो रहा है, मैं जिसके लिए रो रहा था उसने मुझे इतने मजे दे दिए, तू भी उसके लिए रो, उसकी मोहब्बत के लिए। लिहाजा जो रब का हुआ सब उसके हुए। शेख सादी ने कितनी प्यारी बात की थी रहमतुल्लाह अलैह। अब फरमाते जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अल्लाह फरमाते जिंदगी मिली है अल्लाह की इबादत के लिए। इबादत का माना उसकी फरमाबरदारी हर हाल में। मेरे बड़े भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, मैं और आप कान खोल के सुन लो, हर हाल में उसकी सुनना। क्या खाना है वो बताएगा, क्या नहीं खाना है वो बताएगा, किससे मिलना है वो बताएगा, किससे नहीं मिलना है वो बताएगा, किससे प्यार करना है वो बताएगा, किससे गुस्सा करना है वो बताएगा, क्या वक्त कहां लगाना है वो बताएगा। जब इस तरह गुजार लिया, हजरात औलिया के पास कोई करोड़ों रुपए होते थे, कोई बड़ी बड़ी प्राडो होती थी उनके पास, लेकिन बड़े बड़े गाड़ियों वाले और बड़े बड़े मालदार उनके पांव को चूमते थे, इसलिए कि जो अल्लाह का हुआ तो फिर सब उसके हो गए।
मैं तुमको अपना बनाने के चक्कर में हूं, तुम अपने आप को मुझे अपना बना, दोनों एक दूसरे से लड़ गए जानवरों की तरह। इसलिए कि हम एक दूसरे को अपना बनाने के लिए नहीं आए, हम सब रब के होने के लिए आए हैं। रियाकारियों के बुत हम बन गए, हमारे लिबास पर रियाकारियां, हमारी जुबान पर रियाकारियां, दिखावा। रियाकारियां पता है किसको कहते हैं? इसको भी शिर्क कहा गया। बात को मैं समेटूंगा अमल के लिए। जो हालात आज हमारे चल रहे हैं, मेरे भी और आपके भी, हम सब शरीक हैं। मैं ऊपर बैठा हूं तो कोई सुरखाब के पर नहीं लगे मुझे, मैं अल्लाह का दीन बयान कर रहा हूं, इसलिए आपने मुझे ऊपर बिठाया है, वरना हम सब एक ही लोग हैं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की बारगाह में वही इज्जत पाएगा और वही अकरम है जो मुत्तकी होगा। बड़े बाप का बेटा है, हाँ बेटा उतना हिसाब देगा तू। बहुत बड़े पीरो मुर्शिद के बेटा है, उतना बड़ा हिसाब तुझसे लेंगे। बहुत बड़े आलिम साहब है, उतना पूछेंगे तेरे से। बहुत तूने अपनी शराफत दिखाई, उतना तेरे से पूछा जाएगा, और उतना पूछा जाएगा। और अगर ठीक तूने किया है तो फिर तुझे नबियों के साथ बिठाया जाएगा, सिद्दीकीन के साथ बिठाया जाएगा, जहां हमा वक्त तेरे मजे होंगे। हैं? सिर्फ खौल चढ़ाएगा, दुनियादारी के लिए खौल चढ़ाएगा और रब के मिशन को धोखा देगा, खुदा के दीन को धोखा देगा। खुदा का दीन को लोग बर्बाद कर रहे होंगे फिरौन वक्त के, और तू चुप कर अपने आस्थानों में और मस्जिदों में और मदरसों में और अपने मुरीदों में घुसा हुआ होगा। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की बारगाह में लिबास की कोई हैसियत नहीं है, न खानदान की कोई हैसियत है। खानदान की हैसियत भी है तो ईमान की वजह से, लिबास की हैसियत भी तो ईमान की वजह से। और वही खानदान इज्जत वाले हुए जिन्होंने ईमान को संभाला, वही लोग इज्जत वाले हुए जिन्होंने ईमान को संभाला। तवज्जो है, अपना एक टॉपिक बना लेते हैं, उस पर पूरी जिंदगी सौदा बेचते रहते। उसके मुकाबले में कोई दर्जनों बात हो जाए तो उस तरफ मुंह नहीं करते, तो बख्श दिए जाओगे। ये हाथ चूमने का हिसाब देना पड़ेगा। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात को हम समेटते हैं। कुरान क्या कहता है? क्योंकि अब्दुल शुकूर साहब हम में नहीं है, और जब वो नहीं है तो हमने भी जाना है। रोजाना जनाजे पढ़ते हैं हमने भी लेटना है, हमने भी जाना है। कल हमारे एक मुख्तदी का इंतकाल हुआ, मुझे बड़ा झटका लगा उससे। वो इतना जबरदस्त हमारा मुख्तदी था मस्जिद का कि वो फजर की नमाज पढ़ने आता था, चाश तो इशराक पढ़ के जाता था। आम सा वो इलेक्ट्रिशियन था, आम सा इलेक्ट्रिशियन। उसको माली परेशानी भी बहुत थी, मुझे किसी ने बताया, लेकिन उसने आज तक ना मुझे बोला ना किसी को कुछ नहीं बोला, बस अपनी कोशिशें करता रहता था। 2 दिन पहले उसको अल्लाह उसको दर्जा शहादत दे, करंट लगी और वो इंतकाल हुआ। मुझे मेरे मौजिन साहब ने कहा कि फना का इंतकाल हुआ, मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा उसकी तस्वीर भेजो जरा व्हाट्सएप। उसकी तस्वीर को देखकर मेरे, जिसको कहते ना तोते उड़ जाना, कि ये बंदा सही सालिम मजबूत फिट परहेजगार, हाथ वो मिलाता था, हमारा हाथ वो दोनों उठा के अपने सीने पर रखता था। जुमे के दिन मैंने उसका जनाजा पढ़ाया, और जनाजा पढ़ाकर मैंने उसके रिश्तेदारों कहा कि मुझ पर ये मेहरबानी करो कि एक दफा मुझे इसका चेहरा दिखा दो। उसका चेहरा देखकर मैंने उसको से कान में कुछ बात की, बस जो करनी थी। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये हैं वो लोग कि जिनके जाने के बाद मिंबर पर इमाम भी उनका जिक्र करे, तो सैयद भी उनका जिक्र करे, तो नेक लोग भी उनका जिक्र करे कि उन्होंने अपनी जिंदगी कितनी शराफत के साथ अल्लाह की इज्जत को संभालते हुए, रसूलुल्लाह की शान निजाम और इज्जत को संभालते हुए गुजारी है। यह है वो चीज, क्योंकि दहन खल्क नकारा है खुदा, लोगों की जुबानें ये खुदा का नकारा है। और हुजूर फरमाते हैं लोगों की जुबान से जो निकलेगा वजबत, अल्लाह उसके लिए वही लिख देगा। लिहाजा आप थोड़ा से बात को समेटते हैं, गौर कीजिए। कुरान ने क्या कहा? अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्म। बख्शिश कैसे होगी? आप कहेंगे ये तो हो गया, रास्ता क्या है, बचेंगे कैसे? अल्लाह फरमाता है जो लोग ईमान लाए और ईमान में उन्होंने मिलावट नहीं की, जुल्म की, वलम यलबिसू, उन्होंने नहीं मिलावट की, वलम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्म। ईमान में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह फरमा रहा है कि जो लोग ईमान लाए थे और ईमान लाने के बाद उन्होंने ईमान में जुल्म की मिलावट नहीं की थी, अल्लाह फरमाता हमारा वादा है उलाइका लहुमुल अम्न, हम उनको बख्श देंगे और अमन देंगे, हमारा वादा है। सहाबा पहुंच गए हुजूर के पास कि या रसूलल्लाह ये आयत तो बख्शिश की है लेकिन है बड़ी खतरनाक, बात बड़ी हमारे लिए खतरे की है।
हुजूर ने फरमाया ये तो बख्शिश की बात है, अल्लाह तो अमन की जमानत दे रहा है अपने बंदों को कि जो ईमान लाए। कह लगे वो बात ठीक है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म। जैसे दूध में पानी की मिलावट होती है ना, तो वलम यलबिसू मुल्तबिस करना, मिलाना, मिलावट करना। तवज्जो फरमाया जुल्म को ईमान में ना मिला दिया हो और ईमान को जुल्म में ना मिला दिया हो। कह लगे हुजूर ऐसे तो कौन बच सकता है? झूठ बोला जुल्म है, गाली दिया जुल्म है, चोरी किया जुल्म है, ये सारे जुल्म है। तो जुल्म से कौन बने बचेगा? तो सरकार करीम ने फरमाया यहां जुल्म से मुराद जुल्म अजीम है, यानी शिर्क है। खुदा के मुकाबले पर किसी को खुदा बनाना, उसको वाजिबुल वजूद समझना, उसको मुस्तहिक इबादत समझना। अगर किसी ने शिर्क नहीं किया और वो दुनिया से गया, अल्लाह फरमाता उलाइका लहुमुल अमन, हम उसको अमन की जमानत देते हैं। अमन की जमानत। शिर्क की दो किस्में हैं, एक शिर्क जली और एक शिर्क खफी। शिर्क जली यह है कि जैसे हम अल्लाह को मुस्तहिक इबादत समझते हैं कि वो हमारा माबूद है, वो हमारा खुदा है, उसने हमें पैदा किया है, वही हमारी इज्जत वाली पेशानी का मुस्तहिक है कि हम अपनी पेशानियां उसके आगे रखें। इबादत का माना मेरे बुजुर्गों क्या होता है? अक्सा गायतिल खुजू व तदल्लुल, इंतहाई दर्जे के अदब और ताजीम का नाम है इबादत। तो इंतहाई दर्जे की ताजीम का नाम इबादत है। आप कहेंगे शाह साहब उर्दू जरा गाड़ी हो गई, ये क्या माना है इबादत? रोजाना मैं और आप कहते हैं ना हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो इबादत तो ना उर्दू जबान का लफ्ज है, ना पश्तो का लफ्ज है, ना सिंधी का लफ्ज है। तो ये लफ्ज है किसका? ये तो अरबी जबान का लफ्ज है ना इबादत। इबादत का माना मीर सैयद शरीफुद्दीन जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मुबारक और मुकद्दस किताब तारीफात में इसकी तारीफ करते हैं इबादत की। मीर शरीफुद्दीन जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत व जमात के बहुत बड़े शेख और इमाम, दर्जनों ने कई 100 किताबों के मुसन्निफ, इल्मे कलाम का बादशाह और हजरत सैयद बाउल हक नशबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा हजरत अलाउद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह के ये खलीफा है मेरी सैयद शरीफुद्दीन जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह। आपकी बड़ी मशहूर किताबें, जिस तरह के हमारे दरसियात में नहमीर उनकी किताब है, सरफमीर उनकी किताब है, शरा मवाकिफ उनकी किताब है। तो एक किताब उनकी अत्तारीफात है। तारीफात उन्होंने लुगत की किताब लिखी है। उसमें इबादत का माना क्या करते हैं कि इबादत का माना है अक्सा गायतिल खुजू व तदल्लुल। अक्सा इंतहा दर्जे, गायत इंतहा दर्जे की ताजीम और इंतहा दर्जे की तदर्रो, इनके सारी आजिज़ी का नाम है इबादत। आप कहेंगे इसका क्या मतलब? मैंने कहा इसका मतलब यह है कि इंतहाई दर्जे की आजिज़ी का नाम है इबादत और इसका मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह है। समझ गए आप? इस इंतहाई दर्जे की ताजीम का मुस्तहिक कौन है? बोलिए अल्लाह। आप सुन लो अच्छी सी बात, मोबाइल के अंदर इतनी मुश्किल मुश्किल चीजें होती हैं, कख उसने इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं पढ़ा लेकिन सारा मोबाइल वो चला रहा होता है और फिर कहता है कि जब हमें उलमा की तकरीरें बड़ी मुश्किल लगती है। तो मैंने कहा वो जो तो मोबाइल चला रहा होता है उसके सारे एप्स तो चला रहा होता है, डाउनलोड कर रहा होता है, गूगल पर जा रहा होता है, फलां जगह जा रहा होता है, एप्पल स्टोर पर जा रहा होता है। जाना चाहिए, जरूरत की चीज है, लेकिन तेरी दिलचस्पी जिस चीज में होगी तो उसको समझेगा। तो दीन तो बहुत आसान है, ये कहां मुश्किल? ये बुनियादी टूल्स हैं जो मैं और आप सीख रहे हैं। जब तक इबादत के माने ये इस गुत्थी को सुलझाएंगे नहीं है तो ना नमाज की लज्जत आएगी ना कलमे की लज्जत। तो बुनियाद तो समझो। तो इबादत का माना मेरे बच्चों बुजुर्गों, मैं यहीं पर बात खत्म करूंगा सिर्फ इस लफ्ज पर, क्योंकि अब्दुल शकूर साहब रहमतुल्लाह अलैह की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए मेरे पास इससे बेहतरीन कोई बात नहीं कि लोग अपनी जिंदगी का, मैं और आप अपनी जिंदगी के मकसद को समझें। इबादत का माना है, जल्दी से सुनो, इंतहाई दर्जे के अदब, ऐसी ताजीम के जिसके पास ताजीम की कोई और सूरत बचे ही ना। इंतहा दर्जे की ताजीम का मुस्तहिक अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की तारीफ में बोलो सुभान अल्लाह। सजदे में जाकर क्या करो? सुभान रब्बिल आला।
पाक है वो जात और वो हमारा रब जो सबसे बुलंद है। बोलो सुभान सुभान रब्बिल आला। तो इंतहाई दर्जे की ताजीम, उर्दू समझ रहे हो तो चेहरे पर तासुर दो तो आगे चलू ना। इंतहाई दर्जे की ताजीम का नाम है इबादत। इस लफ्ज को भूलना नहीं। लीडरों का नाम याद है तुम्हें, उनके मंशूर याद है, वो तुमको रोजाना ठगते भी रहते हैं लेकिन फिर भी तुम उनके नारे लगाते हो। तो जो असल बात समझ नहीं उसको हम समझते नहीं, उसके झंडे पॉल पर लगा रहे हैं और वो ठग के आपके वोट भी खा जाता है और फिर पता नहीं क्या क्या करता है। वो किसी जरूरत में सियासत जरूरत भी होगी, हम उसका इनकार नहीं करते, लेकिन वो फजूल चीजें हैं। जो असल चीज है उसको तो समझे हम। रब मिल गया तो अच्छे सियासतदान भी मिल जाएंगे, रब मिल गया तो मुर्शिद भी मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इंतहाई दर्जे की ताजीम का क्या मतलब है? आप कहेंगे शाह साहब, मौलाना साहब, बात बड़ी मुश्किल है। मैं कहूंगा मेरे भाई, इंतहाई दर्जे की ताजीम का नाम इबादत है। अगर ये बात मुश्किल लगती है तो अपने बदन में देख, तेरे बदन में सबसे इज्जत वाली जगह कौन सी है? आप कहेंगे पेशानी। हमारे बदन में सबसे इज्जत वाली जगह कौन सी है? मिलकर बोलो ना। जनाब अब्दुल शुकूर साहब के साले सवाब के लिए दीनी नुक्ता बोलो। हमारे बदन में सबसे इज्जत वाली जगह कौन सी है? पेशानी। ये किसके आगे रखी जाती है? तो सबसे 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 बड़ी इज्जत की जगह जिसके आगे रख दी जाए तो सबसे इंतहा का अदब उसका हुआ कि नहीं हुआ? तो अदब की इंतहा को इबादत कहते हैं, ताजीम की इंतहा को इबादत कहते हैं। और उसका मुस्तहिक कौन है? अल्लाह। कौन है जी? बोलिए। इबादत बगैर मोहब्बत के नहीं होती। ऐਵੇਂ आप किसी का ताजीम कर लेंगे जब तक उससे प्यार ना हो, जब तक उससे प्यार ना हो। एक तो ये है कि भाई दिल में कुछ हो या ना हो, सजदा तो उसको दिन में 5 दफा नमाजों में करना, ये है। लेकिन इसके आगे की बात यह है कि जब तक उसको सजदा ना करूं तो करार ही ना आए, सुकून ही ना आए, जब तक इस पेशानी को धोकर साफ करूं और खुशबू लगाऊं और फिर इसको मिट्टी में रख दूं, और मिट्टी जो मेरे मुंह पर लग जाए उसके हुजूर झुकने की, फिर मैं उसको ना हटाऊं। जब तक मुझे सुकून ना आए, यह है वो इश्क, यह है वो मोहब्बत। ये जब पैदा होता है, जब कलमा जुबान से दिल में आ जाता है तो ऐसा ज़ौक़ तबीयत में आ जाता है। और ये ज़ौक़ लाने का अच्छा तरीका कब्रिस्तानों में जाना, जनाजों में शिरकत करना, अपनी मौत को याद रखना, इसलिए कि जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। तो मेरे दोस्तों, हम उनके लिए तो एहसाले सवाब कर रहे हैं और मैं कहता हूं यकीनन इतने नेक लोग आए, खुदा ने तो उनको बख्श दिया, लेकिन हम अपनी बख्शिश का क्या करें? ए अब्दुल शुकूर साहब, अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करे। आपकी बख्शिश तो ऐसी हो गई कि आपके बच्चों ने इल्म दीन की महफिल रख दी, तो लोगों के लिए आपकी जात खैर का जरिया बन गई। आप तो बख्शे गए, हम खैर कैसे पकड़ेंगे? हम तो अभी तक आजमाइश के अंदर हैं। और वो खैर जब आएगी कि जब हम अल्लाह से कामिल मोहब्बत करेंगे। बात को मैं खत्म कर रहा हूं। मोहब्बत से मुराद क्या है मेरे बच्चों, नौजवानों? बात 2 से 3 मिनट में खत्म कर रहा हूं। मोहब्बत से मुराद यह है कि उसकी मर्जी में खुद को गुम कर देना। बोलो इंशाअल्लाह। उसकी इबादत में कोई कसर ना छोड़। अबे भाई, 5 नमाजें फर्ज हैं, नमाजों में कितना टाइम लगता है जी? 10 मिनट। और 10 50 मिनट हो गए। 24 घंटे में 50 मिनट तू रब को नहीं दे सकता, और मांगता तू रब से क्या है? तेरा बच्चा अगर तेरा कहना ना माने, रो रो के तू पागल हो जाता है, लोगों को शिकायत करता है, ये बड़ा नाफरमान है, नाफरमान है, नाफरमान है। और मैं और तू जो रोजाना रब की नहीं मानते और फिर कहते तू रहम कर दे, रहम कर दे। कुछ शर्म मुझे और आपको आनी चाहिए। अपनी नमाजों का ख्याल रखना चाहिए मुझे और आपको, हराम और हलाल की तमीज रखनी चाहिए। और हम मुसलमान हैं। सबसे ऊपर खुदा की इज्जत। खुदा की इज्जत से मुराद रसूलुल्लाह की इज्जत, रसूलुल्लाह की इज्जत से मुराद कुरान की इज्जत, कुरान की इज्जत से मुराद इस्लाम की इज्जत। और फख्र से कहना चाहिए, भाई वोट तेरे डब्बे में डाला है, रहते तेरे मुल्क में, लेकिन हैं हम रसूलुल्लाह की उम्मती बेटा। उसकी खत्म नबूवत के आगे ना तेरी फोर्स को देखेंगे, ना तेरी जमात को देखेंगे। तू उनका हो गया तो
तो तेरे जूते चूम लेंगे। अगर तू उनसे लड़ गया तो गर्दन तो कटवा सकते हैं, लेकिन तेरे आगे झुक नहीं सकते, क्योंकि हम बंदे अल्लाह के हैं। बंदे हम। इतनी गैरत मेरे और आप। मैं ये नहीं कह रहा कि लीडरों को गाली नहीं दे रहा, मैं हर लीडर का हम अदब करते हैं, हर बंदे का अदब करते हैं, लेकिन हुजूर के बाद, अल्लाह के बाद, इस्लाम के बाद अगर वो इन चीजों को मानने वाला हो, यानी एहतराम करने वाला हो, इनके हुक्म के मुकाबले पर ना आए। जिस तरह आजकल वो टट्टू खान आजकल टट्टू खान जगह जगह पर कादियानियों को घुसेड़ रहा है, तो जो उनके पीछे उनके बाप है उनसे भी हम कहना चाहते हैं, और टट्टू खान से भी कहना चाहते हैं कि जमीन आसमान कोई चीज नहीं होती। इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, सारी ताजीम और इज्जत का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह है, और अदब होगा तो अल्लाह के लिए होगा, दुश्मनी होगी तो अल्लाह की। तवज्जो है। वो एक हरामखोर ने कुछ दिन पहले इतनी गंदी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए की। वो हैदराबाद का कोई शैतान है, कोई प्रोफेसर है, सूअर का नाम भी आप देखते रहते हैं, और जनाब जो है वो बहुत बड़े इज्तिमा में उसने अल्लाह के लिए गंदी गंदी बातें की। इतनी गंदी गंदी बातें की वो फेसबुक पर आई। तो अब मेरी और नमाज, मेरी और आपकी नमाज, मेरे और आपका कलमा, मेरे और आपकी महफिलें, मेरे और आपकी 11वीं, मेरी और आपकी 12वीं जब कबूल होगी कि जब हम इस चीज की पहले मजम्मत करेंगे और कौम के उन तमाम बड़ों से कहेंगे कि हरकत में आओ और इस नासूर को रोको। तवज्जो है। क्यों बात इस पर खत्म हो रही है? क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं। जब बात अल्लाह की इज्जत पर कोई हाथ डाले, रसूलुल्लाह की इज्जत पर डाले, तो फिर हम नहीं रहते, हम खुदा के बंदे हैं, हम जलील लोग हैं। इज्जत पाने का एक ही तरीका है कि कुछ ना कर सके तो उसके लिए वफादारी तो कर जाए। कुरान करीम ने कहा, बात इस आयत के तर्जुमे पर खत्म कर देता हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तवज्जो से सुनना। कुरान कह क्या रहा है, बार बार नहीं बताया जाता, कह क्या रहा है मुझे नहीं पता, इसके बाद मेरी सांसें कितनी और आपकी सांसें कितनी, लेकिन सुन लीजिए कुरान क्या कह रहा है। अल्लाह फरमा रहा है, वह मिनन्नास से, लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, वह मिनन्नास से मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि, वह मिनन्नास से, लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बना लिया है मिन दूनिल्लाहि अंदादा, अल्लाह के जो इज्जत है ना, अल्लाह को जो मकाम है, उसने कुछ बंदों को दे दिया। कुछ लोग ऐसे आ गए और युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, उनका अदब उस दर्जे में करते हैं जिस दर्जे में अल्लाह का अदब करना चाहिए, उनसे उस दर्जे में प्यार करते हैं जिस दर्जे में अल्लाह का प्यार। क्या मतलब? अल्लाह की इज्जत क्या है? जब वो कोई बात करे तो बंदा आगे से कुछ नहीं कह सकता, खामोश। जब कहे हाँ तो बंदा कहेगा हाँ, जब वो कहे ना तो बंदा कहेगा ना। ये अथॉरिटी सियासतदानों की नहीं होती, ये वजीर आजम की नहीं होती, ये किसी इदारे की नहीं होती, ये खुदा की होती है। गलत काम करके सामने खुदा के आओगे तो रब कहता है युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह। कुछ बदबख्त ऐसे हैं जिसने खुदा के मुकाबले में खुदा बना रखे हैं अपने जहन में, और वो उनसे ऐसा लाड़ और एहतराम करते हैं जैसे खुदा का करना चाहिए। आगे अल्लाह अपने महबूब बंदों की बात करते हुए कहता, फरमाया सब ऐसे नहीं है, वो मिनन्नास, कुछ ऐसे हैं, लेकिन जो हमारे वो कौन है? फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, लेकिन जो हमारे ईमान वाले बंदे हैं वो सबसे टूट कर अगर किसी से प्यार करते हैं तो अल्लाह से करते हैं। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वो अल्लाह से करते हैं। अल्लाह से प्यार का क्या मतलब? उसकी शरीयत से प्यार। बोलो सुभान अल्लाह। उसके रसूल मुकर्रम से प्यार, उसके दीन से प्यार, जहां उसकी इबादतें की जा रही उस मस्जिद से प्यार। मस्जिद एक्ट लाएंगे, मैंने कहा तुम मस्जिद का एक्ट बताओगे? मस्जिद से प्यार अल्लाह के लिए, उसकी दीवार में भी तो घुस के देखना, तुम उसमें बूट लेकर जाकर देखना, हमारा जीना ही फिर खत्म है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन वो है जो सबसे शदीद प्यार अपने अल्लाह से करता है। और अल्लाह से प्यार ये नहीं ताने घसीटते रहो, जब उसका तकाजा हो, जब उसके दीन पर बात आए तो बंदा अपने घर को भूले, उसके दीन को याद रखे। जब उसके घर की बात आए तो बंदा अपने घर को भूले, उसको याद रखे।
जब उसकी इज्जत और उसके महबूब की इज्जत की बात आए तो बंदा अपने बच्चों, अपने बाप और मां की इज्जत को भूलकर उसको याद रखे। रब फरमाता वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मेरे यही बंदे हैं जो मुझे टूट कर सबसे शदीद प्यार करते हैं। और फरमाया जो मेरा ऐसा बंदा होता है मैं उसकी दुनिया भी गुले गुलजार करता हूं, कब्र हश्र भी करता हूं। देखते नहीं कि ऐसे वफादार बगदाद में भी हो तो झोंके हवा के यहां आते हैं, ऐसे वफादार अजमेर में हो तो झोंके यहां पर आते हैं, ऐसे वफादार पाक पतन शरीफ में हो तो झोंके यहां पर आते हैं। तो यह है औलिया का तरीका। तो लिहाजा सारी सुस्ती छोड़िए और इस मजमून को समझ लीजिए कि जिंदगी मिली है इबादत के लिए। किसके लिए मेरे भाइयों? जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। मुझे दाढ़ियों से प्यार है, मुझे नमाजों से प्यार है, मुझे इमामों से प्यार है, बोलो सुभान अल्लाह। मुझे मस्जिदों से प्यार है, मुझे मदरसों से प्यार है, मुझे कुरान से प्यार है, बोलो मुझे रसूलुल्लाह से प्यार है, मुझे रसूलुल्लाह के सहाबा से प्यार है, मुझे रसूलुल्लाह की अहले बैत से प्यार है, मुझे उलमा से प्यार है, मुझे मशाइख से प्यार है, मुझे अहले बैत से प्यार है, मुझे मस्जिद की अजानों से प्यार है, मस्जिद के निजाम से प्यार है, क्योंकि मुझे अल्लाह से प्यार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जनाब अब्दुल शुकूर साहब उनकी अहलिया मोहतरमा की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वफादार बनाए, गद्दारों से बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अंधेरे में भी अपनी मोहब्बत दे, उजाले में भी अपनी मोहब्बत दे, अंधेरे में भी अपना खौफ दे, उजाले में भी अल्लाह अपना खौफ दे। अल्लाह इस कलिमात के सदक़े मुझ गुनाहगार को बख्शे, आप तमाम को बख्शे, हमारी आखिरत को अल्लाह नेक फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।